हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजस्थान के हॉर्टिकल्चर डेटा की। और मार्च अप्रैल 2021 तक आप कोई सा भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर ये ही डेटा कंसिडर किया जाएगा। ये अपना फाइनल डेटा है। और हॉर्टिकल्चर डेटा में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल्स का, है ना। तो राजस्थान में वेजिटेबल के अंदर जो एरिया है, यानी सब्जियों के अंतर्गत जो एरिया है, 1,66,175 हेक्टेयर है। आप इसको 1000 हेक्टर या 1000 हेक्टर में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं 166.175 हेक्टेयर, यानी 166.175 हेक्टर बोल सकते हैं। और इस एरिया से जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो देखो अपन क्या कितना होता है। वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 16,63,007 मेट्रिक टन। मेट्रिक टन बोल दो या सीधा भी टन, अपने वर्ड यूज कर लेते हैं। तो 16,63,007 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर आप 1000 मेट्रिक टन बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं? 1663.007 हजार मेट्रिक टन, यानी टोटल जो प्रोडक्शन है वो 16,63,007 मेट्रिक टन है। आप 1000 टन में बोलना चाहते हैं या 1000 मेट्रिक टन में बोलना चाहते हैं तो 1663.007 मेट्रिक टन बोलेंगे, ठीक है। लीडिंग वेजिटेबल इन एरिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सब्जी के अंतर्गत क्षेत्रफल कौन सी सब्जी का है, यानी जो टोटल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी ग्रो की जाती है? ये सबसे ज्यादा अनियन ग्रो की जाती है। इसका एरिया 63,101 हेक्टेयर है। 63,101 हेक्टेयर एरिया इसके अंतर्गत आता है। और प्रोडक्शन में बात करें, सब्जियों में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? लीडिंग वेजिटेबल कौन सी है? तो लीडिंग वेजिटेबल है वो अनियन यानी प्याज ही है, ठीक है। प्याज का जो उत्पादन होता है वो 9,97,264 मेट्रिक टन होता है, यानी 9,97,264 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो उत्पादकता में जो अपने लीडिंग वेजिटेबल है, उत्पादकता के अंदर लीडिंग वेजिटेबल है वो है पोटैटो, यानी प्रति इकाई या प्रति हेक्टर जो ज्यादा उत्पादन होता है वो आलू का होता है। अब हम बात करते हैं सब्जियों वाली जो फसलें हैं यानी वेजिटेबल क्रॉप्स है, उनमें एरिया में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी अग्रणीय जिला कौन सा है, और उसके अलावा लीडिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन में कौन सा, यानी उत्पादन में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले अनियन की बात करें तो अनियन का सबसे ज्यादा एरिया जोधपुर में है और उत्पादन भी जोधपुर का ही होता है, प्रोडक्शन भी जोधपुर का है। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो का एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में ही होता है। नेक्स्ट अपने पी की बात करें, मटर की बात करें तो पी का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो जयपुर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में ही होता है। नेक्स्ट अपने कैबेज की बात करें तो कैबेज का जो सबसे ज्यादा एरिया है, पत्ता गोभी का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो जोधपुर में है और जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा वो भी जोधपुर का ही है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी का सबसे ज्यादा एरिया जयपुर में है, लेकिन प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीकर में है। नेक्स्ट अपने बात करें राउंड गार्ड यानी टिंडा की बात करें तो टिंडा का एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है, उत्पादन है वो सीकर के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें ब्रिंजल यानी बैंगन का, तो बैंगन का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो अलवर है और उत्पादन जो सबसे ज्यादा है वो श्री गंगानगर का है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें ओकरा, ओकरा का एरिया सबसे ज्यादा सिरोही, ओकरा बोले तो भिंडी यानी लेडी फिंगर, एरिया सबसे ज्यादा सिरोही का है और उत्पादन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो बूंदी का है। नेक्स्ट अपने बात करें पोटैटो बोले तो आलू, आलू का सबसे ज्यादा एरिया धौलपुर में है, एरिया धौलपुर में और प्रोडक्शन वो भी धौलपुर के अंदर ही है। नेक्स्ट है बोटल गार्ड बोले तो लौकी, सबसे ज्यादा एरिया जयपुर में है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर का है। नेक्स्ट अपने बात करें वाटरमेलन बोले तो तरबूज, एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सीकर का है। नेक्स्ट बात करूं मस्क मेलन यानी खरबूजा,
एरिया सबसे ज्यादा जयपुर का है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सीकर का है। नेक्स्ट है कुकुम्बर। कुकुम्बर का एरिया सबसे खीरा खीरा का सबसे ज्यादा एरिया जयपुर में है और जो प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर के अंदर है। लॉन्ग मेलन जिसको काकड़ी या फिर तर बोलते हैं, एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा श्री गंगानगर का है। नेक्स्ट है स्पिनच पालक। पालक का सबसे ज्यादा एरिया है वो नागौर में है और उत्पादन प्रोडक्शन है वो सीकर के अंदर है। नेक्स्ट है ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च। एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी जयपुर में है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। एरिया सबसे ज्यादा सीकर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा सीकर में है। रिच गार्ड तोरई। तोरई का एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है और प्रोडक्शन है वो श्री गंगानगर के अंदर है। पंपकिन कद्दू, काशी फल भी बोल देते हैं, एरिया सबसे ज्यादा कोटा में है और उत्पादन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है केरट। केरट का जो एरिया है सबसे ज्यादा वो है अलवर में और प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है श्री गंगानगर में। बीच में एक क्रॉप छूट गई, रेडिश यानी मूली। मूली का सबसे ज्यादा एरिया श्री गंगानगर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में है। नेक्स्ट है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन बोले तो ग्वार। एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में। सब्जी के लिए जो लगाया जाता है क्लस्टर बीन, दाना उत्पादन के लिए नहीं, वो एग्रोनॉमी डेटा बात करेंगे, सिर्फ वेजिटेबल पोड के लिए ना, हरी पोड हरी फलियों के लिए। बिटर गार्ड करेला। करेला का एरिया सबसे ज्यादा टोंक में है और उत्पादन प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा टोंक में है। नेक्स्ट मैं बात करूं कोलोकेशिया यानी अरबी। अरबी का सबसे ज्यादा एरिया है वो बूंदी में है और जो प्रोडक्शन उत्पादन है वो धौलपुर के अंदर है। टोटल वेजिटेबल यानी कुल सब्जियों का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो जयपुर में है और प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये हो गया वेजिटेबल को लेकर डेटा। अब देखो स्टूडेंट क्या है, बहुत सारी ऐसी क्वेरी करता है जी उस फलानी किताब में, एनीवे XYZ कोई भी बुक है उसमें सर डेटा ये लिखा हुआ है और आपने ये बताया। जी मैंने डेटा करंट बताया है, बुक हो सकता है पिछले साल पब्लिश हो या उससे पिछले साल हो। डेटा चेंज होता रहता है, डेटा स्थिर नहीं होता। कभी कोई से डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। खास करके एनुअल्स है जो एक वर्षीय सीजनल क्रॉप्स है उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप इस पे ज्यादा विचार मत करिए। ये ऑथेंटिक डेटा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं का डेटा है, ये इसमें कोई फेरबदल नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन राजस्थान। अब हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट क्रॉप में एरिया कितना आता है, तो फ्रूट क्रॉप में एरिया है राजस्थान में 57,933 हेक्टेयर, 57,933 हेक्टेयर एरिया है। प्रोडक्शन है वो है 9,56,430 मेट्रिक टन, 9,56,430 मेट्रिक टन। इसको अपने 956,430 मेट्रिक टन भी बोल सकते हैं, यानी 956,430 हजार मेट्रिक टन भी बोल सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रूट का एरिया है तो वो ऑरेंज यानी मैंड्रिन का है, संतरे का, नारंगी का है। देखो 24,234.8 हेक्टेयर है, यानी लगभग ये 45% के आसपास अकेला ऑरेंज का एरिया है राजस्थान में कुल फ्रूट में से। और सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो भी किसका है, उत्पादन भी ऑरेंज मैंड्रिन नारंगी का, संतरे का है। कितना है, 4,84,000। ये भी लगभग 45% के आसपास अकेला, सॉरी ये ऑनियन लिख दिया, ऑरेंज लिखना था, यहाँ पे ऑरेंज है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे अपना ऑरेंज है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान में फ्रूट के अंडर में एरिया है वो ऑरेंज का है और प्रोडक्शन है वो भी ऑरेंज का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फ्रूट क्रॉप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया में लीडिंग है और कौन सा है वो प्रोडक्शन में है। तो सबसे पहले आंवला, एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में। नेक्स्ट बनाना,
एरिया सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। बेर, एरिया सबसे ज्यादा करौली में और प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा जयपुर में। नेक्स्ट है कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, एरिया सबसे ज्यादा उदयपुर में और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। गुआवा अमरूद, सबसे ज्यादा एरिया सवाई माधोपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में। मैंगो यानी आम, एरिया भी सबसे ज्यादा उदयपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा उदयपुर में। नेक्स्ट है पपाया पपीता, एरिया सबसे ज्यादा सिरोही में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा सिरोही में। नेक्स्ट है पोमग्रेनेट अनार, एरिया सबसे ज्यादा जालोर में और जो प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज्यादा जालोर में। अनार का सुना, एरिया सबसे ज्यादा जालोर में और प्रोडक्शन भी जालोर में। स्पोटा चीकू, चीकू का एरिया सबसे ज्यादा जालोर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जालोर में। नेक्स्ट अपने बात करें जामुन, जामुन का एरिया सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बारां में। नेक्स्ट है फालसा, एरिया सबसे ज्यादा धौलपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा धौलपुर में। नेक्स्ट है मलबेरी यानी सहतूत, एरिया सबसे ज्यादा जयपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जयपुर में। नेक्स्ट है स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा, एरिया सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में। लाइम यानी नींबू, एरिया सबसे ज्यादा भरतपुर में लेकिन अब फिलहाल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ का हो गया पिछले साल के हिसाब से। नेक्स्ट है मैंड्रीन संतरा, एरिया सबसे ज्यादा झालावाड़ और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा झालावाड़। नेक्स्ट है किन्नू, देखो जो मैंड्रीन यानी संतरा है, संतरे का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यानी उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो भी कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट अपने बात करें किन्नू, किन्नू का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो श्री गंगानगर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहां पर है, श्री गंगानगर के अंदर है। नेक्स्ट है मौसम्बी, मौसम्बी का एरिया भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में है। नेक्स्ट है ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर का सबसे ज्यादा एरिया करौली में है और प्रोडक्शन भी करौली के अंदर है, पहले श्री गंगानगर का नाम था, यहाँ पे ध्यान रखना। टोटल फ्रूट, टोटल फ्रूट का एरिया सबसे ज्यादा झालावाड़ में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा झालावाड़ में। फ्रूट हब ऑफ राजस्थान, राजस्थान का फ्रूट का हब झालावाड़ को कहते हैं और फल उत्पादन में दूसरी पोजीशन पे आता है श्री गंगानगर। नेक्स्ट अपने बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर अपने बात करते हैं ना, राजस्थान में एरिया है 3475 हेक्टेयर यानी 3475 हेक्टेयर, 3475 हेक्टेयर। प्रोडक्शन है वो है 4853 मेट्रिक टन यानी 4853 मेट्रिक टन है। सबसे ज्यादा अपने यहाँ फ्लावर होता है राजस्थान में, एरिया वाइज रोज और प्रोडक्शन वाइज भी रोज। सेकंड पोजीशन पे आता है वो मैरीगोल्ड आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपने देखें एरिया और प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौन से, जिले कौन से, हजारा में अजमेर है एरिया में और प्रोडक्शन में भी अजमेर है। मैरीगोल्ड में यानी गेंदा में एरिया में अजमेर है और प्रोडक्शन में भी अजमेर है। रोज के एरिया में भी अजमेर है और प्रोडक्शन में भी अजमेर है। टोटल फ्लावर के एरिया में भी फर्स्ट अजमेर है और प्रोडक्शन में भी अजमेर है। तो लीडिंग जो है फ्लावर प्रोडक्शन के अंदर वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स इन राजस्थान, यानी मेडिसिनल यानी औषधि और एरोमेटिक यानी सुगंधित फसलों के लिए। अब जो औषधि और सुगंधित फसलें हैं इनका एरिया जो है वो है 3,88,012 हेक्टेयर, 3,88,012 हेक्टेयर एरिया है। प्रोडक्शन है वो है 3,70,613 मेट्रिक टन, 3,70,613 मेट्रिक टन इनका प्रोडक्शन है। अब हम देखें जो वेरियस क्रॉप, अलग अलग क्रॉप है उनमें एरिया और प्रोडक्शन वाइज जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं। सोवा या दिल सीड जिसको बोलते हैं, इसका एरिया सबसे ज्यादा पाली में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा पाली में, ये एज स्पाइसेस भी काम आता है। अश्वगंधा है, इसका एरिया सबसे ज्यादा कोटा में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कोटा में है। इसबगोल, घोड़ा जीरा बोल देते हैं जिसको अपने ना,
या ब्लंटसाइलम बोल देते हैं। तो इसका एरिया सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा बाड़मेर में है। नेक्स्ट है कलौंजी। कलौंजी का एरिया सबसे ज्यादा झालावाड़ में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा झालावाड़ में है। नेक्स्ट अपने बात करें मेहंदी। मेहंदी का सबसे ज्यादा एरिया पाली में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा पाली में है। नेक्स्ट अपने बात करें तुलसी। तुलसी का एरिया सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में है। ओपियम अफीम। अफीम का एरिया सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में है। सफेद मूसली एरिया सबसे ज्यादा राजसमंद में है और प्रोडक्शन भी फिलहाल सबसे ज्यादा राजसमंद में है। नेक्स्ट है एलोवेरा, ग्वारपाठा बोल देते हैं लोकल में। एरिया सबसे ज्यादा चूरू में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा चूरू में है। सोनामुखी या सनाए बोल देते हैं, इसका एरिया सबसे ज्यादा जोधपुर में और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा जोधपुर में है। कुल औषधीय और सुगंधित फसलों का एरिया सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही है। ठीक है, ये मेडिसिनल क्रॉप के लिए स्टेटस हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेज क्रॉप, यानी मसाले वाली फसलों की बात करें तो मसाले वाली फसलों का एरिया है राजस्थान में 9,16,848 हेक्टेयर, 9,60,848 हेक्टेयर है। और प्रोडक्शन है वो है 10,96,838 मेट्रिक टन, यानी 10,96,838 मेट्रिक टन है। अब हम बात करें स्पाइसेज में जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज, उनकी बात करें तो जो चिल्ली है, जो अपने रेड चिल्ली की बात करें तो उसके एरिया में, जो ग्रीन चिल्ली में तो जयपुर है, रेड चिल्ली की बात करें तो एरिया में सवाई माधोपुर है और प्रोडक्शन में भी सवाई माधोपुर है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अजवाइन की, तो अजवाइन के एरिया में जो लीडिंग है वो चित्तौड़गढ़ है और प्रोडक्शन में जो लीडिंग है वो भी चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट है कोरिएंडर यानी धनिया। धनिये में जो लीडिंग है, मतलब एरिया वाइज वो झालावाड़ और प्रोडक्शन वाइज भी धनिये में अग्रणीय जो जिला है वो झालावाड़ है। क्यूमिन जीरा, जीरे के क्षेत्र में सबसे आगे अब पहुंच गया, जालोर को पीछे छोड़कर जोधपुर। एरिया में फर्स्ट जोधपुर है और प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है वो अब फिलहाल जोधपुर है। फेनल, सौंफ, सौंफ में सबसे जो पहली पोजीशन पे एरिया में नागौर है और प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पे नागौर है। फेन्योग्रीक मेथी, मेथी के एरिया में जो टॉप है वो बीकानेर है और प्रोडक्शन में भी जो टॉप है वो बीकानेर है। गार्लिक लहसुन, लहसुन के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही फर्स्ट पोजीशन पे 12 है। नेक्स्ट है जिंजर अदरक, अदरक के एरिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे वो उदयपुर है और प्रोडक्शन में वो डूंगरपुर है। प्रोडक्शन जिंजर का सबसे ज्यादा अदरक का डूंगरपुर में होता है। नेक्स्ट है टर्मरिक, टर्मरिक की जो एरिया है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे बूंदी है, टर्मरिक बोले तो हल्दी, और प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पे बूंदी है। टोटल स्पाइसेज कुल मसालों में जो अग्रणीय जिला है एरिया में जोधपुर है और प्रोडक्शन में भी सबसे जो अग्रणीय है वो जोधपुर है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता जांच केंद्र, है ना। उत्कृष्टता जांच केंद्र जहां पर किसी कमोडिटी की उत्कृष्टता की जांच की जाती है, एक्सीलेंस की जांच की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, नींबू वर्गीय जो फल है उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नानता कोटा के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट, अनार के लिए डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। ठीक है, डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट जो है वो एक नया इंट्रोड्यूस फ्रूट है, इजराइल से आया हुआ है, डेजर्ट फ्रूट है, मरुस्थल का फल है, बड़े कमाल का फल है। इसका भी डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर ही है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम, DATE है यहाँ पे। ठीक है, डेट पाम यानी खजूर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम ये है सागर भोज का जैसलमेर के अंदर है, सागरा भोज का, सागर भोज का जैसलमेर के अंदर है, डेट पाम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, अमरूद का उत्कृष्टता जांच केंद्र, ये है देवरावास टोंक के अंदर है।
देवड़ावास टोंक के अंदर है। अमरूद का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है देवड़ावास टोंक के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंड्रिन यानी संतरे के लिए उत्कृष्टता जांच केंद्र है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है खेमरी धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? खेमरी धौलपुर के अंदर है मैंगो का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है बूंदी में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर, फूलों के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मलावी उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स एंड एग्री टूरिज्म, फ्लोरिकल्चर और एग्री टूरिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म के लिए है सिरोही के अंदर। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोकोनट है ये टोंक के अंदर है। अब है राजस्थान की कुछ मुख्य कृषि मंडियां, जैसे जीरा मंडी है मेड़ता सिटी नागौर में, और जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में, और दूसरी है वो जोधपुर में भी है। दो मंडियां हैं इसकी, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो मेड़ता सिटी नागौर है और दूसरी जोधपुर है। संतरा मंडी ये है भवानी मंडी झालावाड़ में। किन्नू मंडी और माल्टा जो मंडी है वो श्री गंगानगर में है। प्याज मंडी है वो अलवर में है। अमरूद मंडी है वो सवाई माधोपुर में है। इसबगोल या घोड़ा जीरा जो मंडी है वो भीनमाल जालोर में है। मूंगफली मंडी है ये बीकानेर में है। धनिया मंडी है ये रामगंज मंडी कोटा में है। फूल मंडी है ये अजमेर में है। मेहंदी की जो मंडी है वो सोजत पाली में है। लहसुन की मंडी है ये छिपा बड़ौद बारा में है। अशोकगंधा मंडी है रामगंज मंडी कोटा में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। मिर्च मंडी जोधपुर में भी है और टोंक में भी है। जोधपुर की जो मंडी है वहां पर अपनी लाल मिर्च का पॉपुलरिटी है वो ज्यादा है। मटर मंडी है ये बेसड़ी जयपुर के अंदर है। टिंडा मंडी है शाहपुरा जयपुर में है। सोनामुखी मंडी जो है वो सोजत पाली में है। आंवला मंडी है ये चौमूद जयपुर में है। उसके अलावा एक चीज और है, जो पुष्प मंडी है फूल मंडी है वो पुष्कर अजमेर में है। पुष्प मंडी या फ्लावर जो मार्केट है वो पुष्कर अजमेर में है पहला, और दूसरा जो है वो बस्सी जयपुर के अंदर है। लेकिन पुष्कर अजमेर वाला है वो ज्यादा पॉपुलर है और दूसरा है वो बस्सी जयपुर का है। तो पहला जो मेन पॉपुलर है वो है पुष्कर अजमेर, पुष्प से पुष्कर अजमेर, ध्यान रख लेना। राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कैथून कोटा के अंदर है। पहली बार कोई निजी कृषि मंडी बनी थी वो कैथून कोटा में बनी थी, जो ऑस्ट्रेलिया की AWP कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। राजस्थान में चेती या दसमक गुलाब, या जिसको अपने बुल्गेरियन रोज या फिर रोजा डोमेस्टिका बोलते हैं, जो तेल निकालने के लिए, इत्र निकालने के लिए फेमस है, इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है खमनोर राजसमंद के अंदर। ठीक है, खमनोर राजसमंद की एक तहसील है। उसके अलावा एक नौताड़ भोपत एरिया है 12 का, वहां भी मतलब इसकी खेती अच्छी की जाती है, लेकिन मेनली है वो कहां पर की जाती है, खमनोर राजसमंद इसके लिए फेमस है। वैसे गुलाब सबसे ज्यादा अजमेर पुष्कर में होता है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर चेती या दसमक या बुल्गेरियन गुलाब बोल देते हैं, जिसको रोजा डेमेशियाना बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा राजसमंद में, खमनोर राजसमंद में इसकी खेती प्रसिद्ध है। उसके अलावा नौताड़ भोपत एरिया वो भी फेमस है। राजस्थान में संविदा खेती 11 जून 2004 से प्रारंभ हुई है। वैसे तो अफीम का उत्पादन तो सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में होता है, लेकिन जितनी भी नशीली या फिर समग्र मादक पदार्थ वाली फसलें, इनका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो जालोर जिले में होता है। धान का कटोरा है वो हनुमानगढ़ को कहते हैं, और अनाज का जो कटोरा है वो श्री गंगानगर को कहा जाता है, और फ्रूट हब ऑफ राजस्थान है वो झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध उद्यानी की फसल है जोजोबा। ये मतलब इजराइल से इंट्रोड्यूस है, बायोडीजल प्लांट है, यानी जैव ईंधन तैयार किया जाता है। राजस्थान में इसके 3 फार्म स्थापित किए गए, जिसमें से 2 सरकारी है, 1 प्राइवेट है।
जो दोनों सरकारी जो फार्म है वो इजराइल जो साइंटिस्ट है उनकी सहायता से स्थापित किए गए। एक तो डंड जयपुर में है और दूसरा फतेहपुर सीकर के अंदर है। और तीसरा जो फार्म है वो निजी फार्म है जो बीकानेर है। जज्जर जगह का नाम है, जज्जर बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने आपसे पूछ लेते हैं कई बार जो बाकी कितने राजस्थान में फार्म कितने हैं। तो 3 फार्म है, 2 सरकारी है, डंड जयपुर सरकारी है, फतेहपुर सीकर सरकारी है और झज्जर जो बीकानेर का है वो प्राइवेट फार्म है। तो हॉर्टिकल्चर डेटा में राजस्थान के संदर्भ में इतना ही। बाकी चाहे आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, डेटा आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों का ही पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।